Hi guys, we are back with another episode of Hymn of Death and you are watching Flip Craze. एंड एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वूजिन अपने ऑफिस में है और उसे एक कॉल आता है जो कि सिमडॉक ने किया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। जहाँ थोड़ी देर बाद वूजिन को ऐसा एहसास होता है कि शायद वो सिमडॉक है। वो पूछता है कि हे सिमडॉक, क्या ये तुम हो? और सिमडॉक उसी वक्त कॉल कट कर देती है। जो ऑफिस के बाद अब वूजिन घर नहीं लौटा होता है और उसके डैड और उसकी वाइफ परेशान हो रहे होते हैं। और ऑफिस में भी जाकर वूजिन के डैड जब चेक करते तो वहाँ पर भी वो नहीं होता। जहाँ स्टडी में भी जाकर वो चेक करते हैं वूजिन की, जहाँ पर अब वूजिन की डैड को सिमडॉक और वूजिन के जो लेटर्स होते हैं वो मिल जाते हैं और उन्हें वो पढ़कर शॉक्ड हो जाते हैं। जहाँ नेक्स्ट सीन में सिमडॉक एक जापानीज कंपनी के साथ रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है जिससे उसे रिकॉर्डिंग के बाद 600 वॉन्स मिलते। सिमडॉक काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उसने अब्रॉड में पढ़ाई भी करी है, बावजूद इसके उसे पेमेंट बहुत कम ही मिलती है और रिकॉर्डिंग के लिए उसे ओसाका भी जाना पड़ेगा। जहाँ घर वापस लौटते हुए सिमडॉक को वूजिन उसके रास्ते में दिख जाता है। इंतजार करते हुए और सिमडॉक को वो गले लगा लेता है और वही सब बातें कहता है जो सिमडॉक सुनना चाहती थी। प्लीज कहीं मत जाओ, मेरे साथ ही रहो, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगा। और साथ ही वूजिन ये कहता है कि मैं टोक्यो जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। और सिमडॉक बहुत इमोशनल हो जाती है और वूजिन भी, जिसके बाद दोनों को स्टेशन पर दिखाया जाता है जहाँ सिमडॉक चाहती है कि वूजिन थोड़ी देर और रुक जाए, लेकिन वूजिन को जल्दी जाना है सारे काम निपटाने के लिए और दोनों टोक्यो जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। और वूजिन सिमडॉक को उसकी भाई बहन की पढ़ाई के लिए पैसे की मदद ऑफर करता है, लेकिन सिमडॉक साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। जहाँ दोनों प्लान करते हैं कि टोक्यो पहुंचकर वो लोग बोर्डिंग हाउस में ही मिलेंगे। जहाँ नेक्स्ट सीन में अब सुबह हो चुकी होती है, वूजिन अपने घर पहुंचता है जहाँ उसके डैड ने वूजिन की सारी राइटिंग्स, बुक्स, मैगजीन सब जला दिया होता है और वूजिन को उसे बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। और सिमडॉक के लेटर्स को वूजिन के ऊपर फेंकते हुए उसके डैड पूछते हैं कि इस औरत की वजह से तुम बार बार जोंगसंग जाते हो ना। और सिमडॉक के लिए बहुत बुरा भला कहते हैं तो वूजिन होता है, वो कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा मेरे स्पेशियस है। तो वूजिन के डैड को लगता है कि शायद कुछ समय के लिए ही वूजिन बहक गया है, दूसरी औरत के प्यार में पड़ गया है, लेकिन वूजिन कह देता है कि ये मेरा कुछ समय का प्यार नहीं है, मैं बहुत पहले से उससे प्यार करता हूँ और मैंने कोशिश करी थी उसे भूलने की, लेकिन नहीं हो पाया। तो उसके डैड बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और कहते हैं क्या तुम एक औरत के लिए अपना पैसा, शोहरत, धरोहर सब छोड़ दोगे? तो वूजिन कहता है कि मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जहाँ वूजिन के डैड कहते हैं कि वो औरत तुम्हारे साथ सिर्फ पैसे के लिए है। तो वूजिन कह देता है कि अगर वो मेरे साथ सिर्फ पैसे के लिए बाद में मुझे छोड़ भी देगी तो वो सिर्फ मेरी ही किस्मत होगी और मुझे उस पर कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। जहाँ वूजिन के डैड अब वूजिन को घर छोड़कर जाने के लिए कह देते हैं। जहाँ वूजिन कमरे से बाहर आता है और अपनी पत्नी से मिलता है और अपनी पत्नी से माफी मांगता है और कहता है कि तुम मुझे प्लीज कभी भी माफ मत करना, और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सिमडॉक अपने फियांसे को भी अपना फैसला बताती है और उसके फैसले की रिस्पेक्ट करता है उसके फियांसे, लेकिन उसे डर लग रहा होता है कि कहीं सिमडॉक की बदनामी ना हो जाए, क्योंकि सिमडॉक और उसके फियांसे की एंगेजमेंट की जो न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर में छप चुकी थी और उसका फियांसे चाहता है कि सिमडॉक खुश रहे और वो चाहता है कि सिमडॉक उसके लिए प्रे करे कि उसे सिमडॉक से भी अच्छी लड़की मिले। जिसके बाद सिमडॉक जो होती है वो पहली बार स्माइल कर रही होती है और उसका फियांसे उसके लिए खुश है। जहाँ नेक्स्ट सीन में सिमडॉक अपनी फैमिली को भी वूजिन के बारे में बताती है, जहाँ उसकी फैमिली नाराज है और मंगनी तोड़ने पर सिमडॉक के भाई बहन अब किस तरीके से यूएस पढ़ने जाएंगे इस बारे में वो लोग कंसर्न भी जताते हैं। जहाँ सिमडॉक बताती है कि उसने अभी अभी जापानीज कंपनी के साथ एक रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है जिससे उसकी बहन तो यूएस पढ़ने जा पाएगी और भाई के लिए वो और पैसे जुटा लेगी और मेहनत करेगी। जहाँ नेक्स्ट सीन में दोनों शख्सों को दिखाया जाता है जिनके साथ सिमडॉक ने जापानीज कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अब कंपनी के जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि सिमडॉक को पैसों की बहुत जरूरत है और अब उनकी जो नीयत है वो थोड़ी सी खराब दिखाई दे रही है। और अब जो कंपनी के प्रेसिडेंट है वो चाहते हैं कि सिमडॉक के साथ उनकी एक मीटिंग फिक्स की जाए, जहां सिमडॉक को नेक्स्ट सीन में उनके साथ उनके घर पर दिखाया जाता है और साथ ही अब सिमडॉक को प्रेसिडेंट बताते हैं कि उसका अगर भाई भी एक म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता है और एक अच्छा कलाकार बनना चाहता है तो जो कंपनी के प्रेसिडेंट है वो सिमडॉक को और पैसे देंगे और उसके भाई की जो पढ़ाई है वो स्पॉन्सर करेंगे। जब सिमडॉक बहुत ज्यादा खुश होती है और घर के पीछे वाले रास्ते से वो बाहर आती है, जहाँ वोजिन भी अपनी कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर अब सबको बाय बोलकर अपना सामान लेकर घर छोड़ देता है। जहाँ दूसरी तरफ सिमडॉक का जो भाई होता है सिजोन्स के स्कूल में कुछ लड़के सिमडॉक के बारे में फैली हुई अफवाहों के बारे में बात करे होते हैं कि सिमडॉक ने एक जापानीज कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके प्रेसिडेंट के साथ उसके कुछ नाजायज रिश्ते हैं और उसका जो कैरेक्टर है वो भी अच्छा नहीं है। इसी वजह से उसकी मंगनी भी टूट गई और उसके फियांसे ने तो उसके नाजायज रिश्ते के लिए एक बार रात में उसे थप्पड़ भी मारा था। ऐसी घटिया घटिया बातें अब सिमडॉक के बारे में फैल रही है। जो ये सारी बातें सुनकर अब जिसोन जो होता है वो जरा नाराज हो जाता है। सिमडॉक का भाई उन लड़कों के साथ मारपीट करता है और घर लौटकर अपनी बहन से सिमडॉक से इस बारे में सवाल करता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। जहां मिस्टर ली ने उसके 600 वॉन जो दिए हैं सिमडॉक को उसके बारे में सवाल करता है, जहां उसके भाई बहन उसे बताते कि सिमडॉक के बारे में कैसी कैसी अफवाहें अब शहर में उड़ रही हैं। जहां सिमडॉक शॉक्ड रह जाती है और बहुत ज्यादा ही अब वो इमोशनल भी हो जाती है। जहां स्टूडियो से भी अब सिमडॉक के साथ किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट अब जो होता है वो सब कैंसिल हो जाता है और हर जगह सिमडॉक की बहुत बदनामी हो रही है और अब पुलिस भी सिमडॉक के घर पर आती है, जिसके साथ ही अब द एजुकेशन एंड मैनेजमेंट ब्यूरो डायरेक्टर जापानीज गवर्नमेंट जनरल जो होते हैं वो सिमडॉक को बुलाते हैं और सिमडॉक के इनका
इनकार करने पर भी उसे जबरदस्ती ले जाया जाता है, जहाँ जनरल की नीयत भी अब सिमडॉग के लिए खराब हो जाती है अफवाहों को सुनने के बाद। और जनरल सिमडॉग के गालों को छूते हैं तो सिमडॉग जब मना करती है तो जनरल अब एक चांटा भी उसे मार देते हैं और उसके कैरेक्टर को लेकर काफी सारी उल्टी सीधी बातें कहते हैं कि तुम अब कहीं नहीं गा पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें गाने का एक मौका दे रहा हूँ। और सिमडॉग को द जापानीज गवर्नमेंट जनरल ऑफ कोरिया में एक एज गेस्ट परफॉर्मर की पोजीशन वो ऑफर करता है और सिमडॉग को अलग अलग ऑफिस में, इवेंट्स में जापानीज प्रतिस्पर्धा को अब बढ़ाने के लिए गाना गाना होगा। लेकिन सिमडॉग इनकार कर देती है और कहती है उसने पहले एक जापानीज कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए वो ये काम नहीं करेगी और वहां से जाने लगती है। लेकिन जनरल उसकी फैमिली को हर्ट करने की बातें कहते हैं इनडायरेक्टली और सिमडॉग के लिए जनरल के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सिमडॉग अब अथॉरिटी से बाहर आती है और उसके हाथ में वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है और सिमडॉग की बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। तो शो की आने वाली कहानी में क्या होगा, क्या वूजन से प्यार करना अब सिमडॉग के लिए इतना ज्यादा भारी पड़ेगा, और ये जो स्टोरी है आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही चैनल की नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले एपिसोड की जो अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अब सीधा मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में।